ओम शांति। 14/1/24 रिवाइज कोर्स 14/12/97। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने वाले पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को 1 सेकंड में समाप्त कर देता है। अनेक जन्म के दुखों को कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड में समाप्त कर देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। किसके लाडले हो? परमात्मा के प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। कब की है ये? 97। ऐसी आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। ये वाणी 97 की 96 में अखंड योग चलता था हमारे यहाँ। चलता तो 91 से था, लेकिन 96 में जो कुटिया का उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 14 जुलाई 1996। ये वाणी 97 के डेट है। इसमें ज़रूर कुछ आगे आएगा, क्योंकि हमको याद है ये वाणी जब चलती थी हम लोग खास टारगेट लेके वहाँ बैठते थे। तो हमको ये लगता था हमारे ग्रुप के लिए चल रही, हमेशा ये लगता था। और रियली में कभी भी हमारे जीवन में आज तक कोई परिस्थिति नहीं आई। नहीं तो कुछ ना कुछ परिस्थिति, कुमार हो कोई भी हो, किसी को छोड़ती नहीं परिस्थितियाँ। लेकिन आज हम फील करते हैं रियली ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हमने कोई परिस्थिति देखी ही नहीं पूरे जीवन। कहाँ 97? सोच बात है ना, ये संभव है। नहीं तो लगता है ना बाप दादा बोलते हैं उनको क्या मालूम, लेकिन ये हकीकत है। अगर आप याद की मेहनत करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति अगर आएगी भी तो आपको कभी भी ऐसे भारीपन लग नहीं सकता। छोटी मोटी अगर आए भी तो वो परिस्थिति होगी नहीं। बड़े से बड़ी परिस्थिति भी कोई हो, दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ी हो, लेकिन अगर इंचत मात्र भी आपको कोई ऐसा लगा ही ना हो कि कोई परिस्थिति है, याद में बहुत ताकत है। जब बोला ना वो 97 तो पुरानी यादें आ गई। तो उन दिनों में हम लोग हमेशा टारगेट लेते थे कि हमारे लिए चले गए, ऐसे नशे में ही रहते थे।
तो लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। कौन सा तीसरा नेत्र? आत्मा का कौन सा? ज्ञान का। और याद का माना? हाँ, बुद्धि रूपी तीर है जिससे आप कल्पना करते हो, जो पिक्चर बनाते हैं, इमेजिनेशन करते हो। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। आप जैसी चाहो पिक्चर बना लेते हो, उसमें रमन करते हो। ये आपको क्या मिला है? जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है। जिस स्वरूप में टिकना चाहते हैं उस स्वरूप में कई बार टिक नहीं पाते हैं और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। किनको? बच्चों को। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज गया कि गया, 97 में चला गया। सबको बहुत उम्मीद थी कि 2000 में तो माया का राज खत्म और हमारी दुनिया ब्राह्मणों को ये थोड़ी मालूम था कि अभी तो 2012 के बाद तो इतना डाउनफॉल होगा। मालूम था 2012 के बाद ही? क्यों है? हाँ, 100 वर्ष का संगम युग है। अगर उसको 4 हिस्सों में बांटो तो सबसे तामसी अवस्था 2012 से 2037, ये जो 24 वर्ष हैं, 24-25, ये सबसे ज्यादा डेंजरस ब्राह्मणों की दुनिया में। संगम युग की 4 अवस्थाएं होती है ना, सतो प्रधान, सतो समान, रजो और तमो। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं। तो माया समझ गए तो कहाँ समझा था माया ने? कहाँ उसका राज गया कि गया? और ही राज उसका बढ़ गया या गया कि गया? बढ़ गया। झूठी होगी ये तो। नई दुनिया में गया। नई दुनिया में तो होश भी नहीं थे, वो भी ऐसे बच्चा बुद्धि बन के घूम रहे कि बस कोई पेड़ भी नहीं लगाना, कोई मकान भी नहीं बनाना। 2000 में तो विनाश हुआ ही पड़ा है। उनको कितना नशा होगा 97 की, बस अब तो हो ही गया काम। तो बच्चा बुद्धि थे, बहुत समझदार थे सर। और जो व्यक्ति पेड़ भी ना लगाए खेत के अंदर कि इसलिए कि अब विनाश होना, खा तो पाएंगे नहीं तो पेड़ भी क्यों लगाएंगे? सोचो आप। तो उसके 2-3 साल का क्या होने जा रहा है? 2000 में विनाश हो जाना है, तो क्यों ये पंगेबाजी लें? अरे फल तो खा भी लिए। उसके बाद जो बेचारे लगा गए थे हमारे साथी लोग, तो उसमें गाजर घास खड़ा रहता था। हमने कभी नहीं किया कि बस मरना ही तो है, जाना। उसमें तो इतने फल लगे तो खूब खाए भी हमने बाद में बाद में सूख गए, उनकी ये उम्र भी पूरी हो गई, विनाश नहीं हुआ पेड़ की एक आयु रहती है, जैसे संतरे का बगीचा था, और ज्यादा मेरे को 15 साल की एज रहती होगी। वो बढ़िया खा पी ले, वो सूख गए, लेकिन विनाश आज तक नहीं हुआ लेकिन माया तो जानते कि अभी हमारा राज गया कि गया। तो कोई श्रेष्ठ आत्माएं थी जो बहुत चोटी का पुरुषार्थ कर रहे थे, जिनमें खास बाप के लिए बोलेंगे। 98 में कौन सी स्टेज में गया? जिसने माया को खलास कर दिया, वहां से नई सृष्टि का वो नई दुनिया की स्थापना हो गई। वैसे बेहद में तो ये लागू होता है। तो खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी थे उनके ऊपर वार करते करते कोई असर हो ही नहीं रहे, होता ही नहीं था। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो, वह थक गई है। लेकिन आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस ले लेती है, अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है? अभी कौन सा ईयर चल रहा है?
24। तो अभी आप लोग बताओ, माया में पहली जैसी शक्ति है? बोलो, डरते क्यों? देखो ये हमेशा ही ये बोलेगा भाई है, तो ये भी तो आपके बीच में ही है, ये तो और ही लास्ट वाला है। हैं? अगर आपको नशा है कि नहीं है तो आपके लिए नहीं है, ये पक्का है। उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो, वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आवाहन करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का यह क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान हो। क्यों हो सदा शक्तिशाली हो? तो माया को कह दें कि अभी जाओ, पूछ रहे हैं आपके पास भेज दें कि आप तो इतने शक्तिशाली हो गए कि जाओ थोड़ा सा देख कर आओ। आप उसे नहीं बुलाना, बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। तो माया बाप को कहती है कि मुझे आवाहन करते हैं, तो बाप क्या करें? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आवाहन किया। उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। कि बच्चों ने बुलाया और दौड़ी दौड़ी पहुंच गई। यह महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हैं ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रत्न भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एज बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे ही रहे। फंक्शन तो कर लिया। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है, तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा खुश हैं, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। कौन आया है उत्सव मनाने? पूछा। क्या कौन आया उत्सव मनाने? हाजिर है। कौन? हाथ खड़े करो, पूछा ना, हाथ खड़े करो। उत्सव मनाना अर्थात है बनना है, एकदम से बन जाते हैं। उत्सव मनाना क्या बताया? हाँ, उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में रहना। तो उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, है ना। मना तो लेते हैं, वो भी किनको देख रहे हैं? आगे वाले को। पहले इनकी तो पूरी हो तब तो हमारा नंबर लगे। ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है वह भी ऐसे ही समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। इसमें तो सबको चांस मिल गया।
जिनको 25 वर्ष होते हैं वो सिल्वर जुबली मनाते हैं 50 वर्ष में। लेकिन नए नए होते हैं वो भी इतना उमंग उत्साह में हो, निश्चय हो। सभी के लिए कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना। ब्राह्मण तो सभी बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, बन गए हैं। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हैं तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपकी विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू होना है। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह से नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पांव नाचने लगते हैं। जैसे यह फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हैं ना। यह तो पांव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यह सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। कौन सी दुनिया आ जाएगी? नेगेटिव और वेस्ट समाप्त हो गया तो कौन सी दुनिया आ जाएगी? नहीं दुनिया। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं करो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना। तो यह है परमात्मा अवार्ड है, अवॉइड करो और अवार्ड लो। हिम्मत है? अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया उन्होंने हिम्मत है, अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना, मेरे को आज तक ये याद है। इधर वाणी चलनी थी, उधर हमने उसी समय तपस्या रखी हुई थी कि देखें हमारे लिए क्या बोलते हैं। वाणी चल रही माउंट आबू में, क्योंकि 14 तारीख थी ये, और हर 14 तारीख को हम लोगों का स्पेशल भट्टी होती थी। आज तक भी हम लोग 14 तारीख को मनाते हैं स्पेशल भट्टी के रूप में। तो उन दिनों में 96 से हमने शुरुआत की थी, तो उसी दिन 14 तारीख को चलना था। तो उसमें आया था, अभी तक मेरे को याद है। आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है? 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। हम लोग हर 14 तारीख को स्पेशल भट्टी रखते थे, हर 14 अपनी चेकिंग करना। इसमें आया था ये वही अव्यक्तवाणी है 97 की। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वह हाथ उठाओ। ऐसे हमको लगता था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। इधर हमारा संकल्प था कि हमारे लिए कुछ बोलना चाहिए, लेकिन जब तारीख की बात आई और हर मास के लिए जब इशारा दिया, हम तो इतने में खुश, अपने ऊपर तो ले ही लो हैं? आज भी 14 है। अरे आज तो सबसे पहली 14 तारीख है। गुड।
तो ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा और साकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर ऐसी हैं, पूछा बाप ने, चाहिए हो या अभी इतनी हिम्मत है और थोड़ी हिम्मत चाहिए? है तो क्यों लगाया? तो का मतलब क्या होता है? लेकिन कहो या तो कहो, हिम्मत है, एक ही हिम्मत तो है, थोड़ा सा। चलो, यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता है तो लिख कर देना। जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो उसको क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे। सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर हैं। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को। तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है। पूरे वर्ल्ड में ये रिवाइज कोर्स तो चल रहा है। आज की तारीख में चल रही है, पूरे विश्व में ही चले। जब रिवाइज कोर्स जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में डेली मुरली चल रही है, रिवाइज कोर्स, वो एकदम एक्यूरेट, उसको लेटेस्ट ही समझो। हमेशा ध्यान रखना, अब ये नहीं कहते तो रिपीट होती रहती हैं, बिल्कुल नहीं। पूरे वर्ल्ड में जो चल रही, चाहे साकार मुरली है चाहे अव्यक्त, वो साधारण नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य होते ही हैं। तो वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ता रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी तब। एक्स्ट्रा मदद जब से तुमको, अगर थोड़ा बहुत पेपर आएगा भी, अगर आएगा, वैसे नहीं आएगा ही। जब हमने अपना अनुभव सुना कि आया ही नहीं पूरे जीवन में पेपर है, तो अगर तुम्हारे पास मान लो आएगा भी तो एक्स्ट्रा मदद जैसे उसकी जिम्मेवारी है। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, मदद तो देगा लेकिन लेने की शक्ति चाहिए। एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। क्या? एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना। तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों, जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। यह बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े। घबराओ नहीं, यह कैसे होगा? क्या? घबराओ नहीं, यह कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। अब तो ये 14 वर्ष 4 अवस्थाओं से भी गुजरेगा ना। यहां ही चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें क्यों बढ़ती क्यों हैं?
जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम जन्म के स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुप्त होने हैं। कितना वंडरफुल पॉइंट है। मतलब हमको धर्मराजपुरी में जाना ही नहीं है, तो इसलिए जो माया की जो भी व्याधि है, सबसे ज्यादा मुसीबत किसमें है? याद में। ये इसमें याद में ही हम खत्म कर रहे हैं, और इसी में ज्यादा माथा खराब होता है। कहाँ तो हम सोच रहे हैं कि कितना सुंदर योग, इतना बहुत अच्छा समय, और फिर अगर थोड़े बहुत ऐसे हिसाब किताब आ जाए तो फिर बाबा क्या कह रहे हैं, ये विदाई हो रही है, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। आप ऐसे ही चुप कर लो, आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। यह बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। क्या हो रहा है ये बीमारी? कैसे खत्म हो रही है? यस, बाहर निकलकर। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि अब समीप है, और ही व्यर्थ बढ़ रहे हैं। 2000 था पास में, और सबको मालूम था 2000 में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो अच्छे अच्छे महारथी जो उस रेस में थे, उनको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि अंत होगा तभी तो, अति का अंत होगा तब जाके आता है। लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना, आपका काम है उड़ती कला द्वारा, साकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से तो अच्छा हौसला रखते हैं, अंदर मन ही मन में थोड़ा घबराहट होती है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वालों की बातें आएंगी, घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। आपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। ये अच्छा है, हम कोई बहुत ज्यादा समझदार नहीं थे, आज जितनी बुद्धि हो गई है ना, इसलिए आज तक ये नौबत ही नहीं आई। और बढ़िया हंसते हंसते ही जा रहे हैं। तो जब यह मन में भी घबराते हो ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो हैं वह गिर जाती, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपस में संस्कार टकराते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। यही युद्ध है ब्राह्मणों की, जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है, पता है कौन सी बात? जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हो, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना। प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता। और फिर क्या सोचते हैं, वह तो नहीं हो सकता, यह होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था उस वक्त?
97 में क्या चैलेंज था सबसे बड़ा? किसको बदलना? प्रकृति को। 98 में प्रकृति का ही रूप कैसा हो गया? क्या हो गया रूप प्रकृति का एडवांस नॉलेज में? तो चलो, वह रॉन्ग है, खुद बदलकर औरों को बदलो। चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया? स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, यह वायदा है या भूल गए हो? हाँ तो सब करते हो। कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है, यह सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको सर्टिफिकेट दी है? सर्टिफिकेट देने की अपन तो दे ही देते हैं। तो यह सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो ना वकील बनो ना जज बनो। यह अथॉरिटी बाप दादा ने दी ही नहीं। जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। अपने ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाया, यह आपका फर्ज है। फिर खुद ला हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो, उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। कब? अभी उत्साह वाला समय आ रहा है या मूंझने वाला समय आ रहा है? अगर बटियां चलेंगी तो उसमें उत्साह ही उत्साह होगा, कोई मूंझेगा? कितने सुंदर सुंदर अनुभव होंगे। तो स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और यह परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है, वह क्या नहीं कर सकता? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तक नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। आज भी 14 तारीख है, ये बात सही है। आज तो और सबसे सुंदर 14 तारीख तो यही होती है, नए वर्ष की शुरुआत जो होती है, उत्तरायण।